2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा 37 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उससे सबक लेते हुए अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नए सिरे से अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी की ये रणनीति यूपी में उसे फिर से मजबूत स्थिति में ला पाएगी? राजनीतिक विरोधियों का दावा है कि युवाओं और अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों और विभिन्न मुद्दों को लेकर उठी आवाज़ों ने भी इस बहस को तेज कर दिया है। वहीं सरकार समर्थक इसे विपक्ष की राजनीतिक लामबंदी के तौर पर देखते हैं। अब बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों और अपने पक्ष में बनाए रखने की भी है। इसी रणनीति के तहत वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास की 650वीं प्रकाश जयंती वर्ष के अवसर पर एक बड़े समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जन्मस्थली से शुरू हुआ यह 7 महीने का अभियान फरवरी 2027 तक चलेगा। राजनीतिक तौर पर इसकी टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी दौर में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होंगी और पंजाब की राजनीति भी चुनावी मोड में होगी। अभियान के मंच पर बीजेपी ने अपने सामाजिक समीकरण का संदेश भी साफ दिया। कार्यक्रम में ओबीसी और दलित समाज से जुड़े नेताओं की बड़ी भागीदारी रही। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से भी नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे। रैदास समाज से जुड़े करीब 100 संतों की मौजूदगी ने आयोजन के राजनीतिक और सामाजिक महत्व को और बढ़ा दिया। बीजेपी लंबे समय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों की विरासत को अपने राजनीतिक विमर्श से जोड़ने की कोशिश करती रही है। अब इस अभियान के जरिए संत रविदास के समता, सामाजिक न्याय और भेदभाव मूलक समाज के संदेश को सरकार की योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की यह कोशिश कहीं ना कहीं हालिया जंतर मंतर आंदोलन के साइड इफेक्ट को रिमूव करने का प्रयास भी है। दरअसल इस आंदोलन ने जाति ही नहीं, धर्म की दीवारें भी धुंधली करने का काम किया, जो सियासतदारों की सेहत को सूट नहीं करता। बीजेपी के समरसता संकल्प अभियान के तहत समरसता यात्राएं, छात्रावास संपर्क और बूथ स्तर तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की गई है। यानी मकसद सिर्फ एक धार्मिक आयोजन तक सीमित रहना नहीं, बल्कि गांव-गांव तक सामाजिक संपर्क मजबूत करना है। इस रणनीति में पंजाब भी बेहद अहम है। खासकर दोआब क्षेत्र में रविदासिया समाज का मजबूत प्रभाव माना जाता है और कई विधानसभा सीटों पर यह समुदाय चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि काशी स्थित संत रविदास जन्मस्थली से अभियान शुरू करके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों के लिए एक साझा सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या संत रविदास की विरासत के सहारे बीजेपी दलित और ओबीसी वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या यह अभियान 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके की भरपाई कर सकता है? और क्या
बीजेपी की यह रणनीति 2027 के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पहले ही यूजीसी गाइडलाइंस में चोट खा चुके बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले सवर्ण इसे बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर कोई नया ठोर ढूंढने को मजबूर होंगे। इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में बीजेपी की रणनीति और विपक्ष की राजनीतिक लामबंदी से साफ होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।